हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी कल वाली वीडियो जो है ना वो देखी होगी। डे 47 है, जो कि मैं आपको बता दूँ डे 47। अगर आपने नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो मैंने कल उस वीडियो में कुछ कहा था कि मैं आज अपने बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं छोटी थी और इतनी भी छोटी नहीं थी, बट लेकिन छोटी थी कि उस लेवल की समझदारी नहीं थी, या फिर शायद मैं अवेयर नहीं थी, क्योंकि शायद उस टाइम इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। तो क्या हुआ कि मैं ना बहुत शॉपिंग की, तो मैं शॉपिंग का मेरे सर पे ना भूत सवार रहता है। ऑफलाइन मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ, लेकिन अब उस टाइम एक ऐप था, नया नहीं था, एक ऐप था, मैं नाम नहीं लूँगी आपका। बहुत अच्छा ऐप था यार, हमें बहुत पसंद है। अब तो शायद वो आ गया दोबारा इंडिया में, जो भी जैसे भी। तो मैं उस ऐप से ना शॉपिंग किया, तो मैंने कहा यार ये बैन होने वाला है और इस ऐप पे तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। तो मेरा बर्थडे भी आ रहा है, तो मैं अपने बर्थडे पे कुछ अपने लिए मंगा लेती हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ। अच्छा, टाइम था लॉकडाउन का, आई नो आप लोग समझ गए होंगे, बट ठीक है, उसमें कोई वो बात नहीं। बट आई जस्ट डोंट वांट टू मेंशन, क्या करना है ना फालतू का। तो क्या हुआ कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की और लॉकडाउन का टाइम था। अच्छा, तो उस टाइम क्या हुआ था कि लॉकडाउन लगने वाला था या समथिंग, कुछ ऐसे समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये चीज़ हो गया था, ठीक है, दिक्कत दे गया था। अब मेरे को ये हो रहा था कि मेरे को अच्छा उस टाइम छोटी थी तो पेशेंस भी नहीं था इतना कि भाई वो एक्साइटमेंट नहीं रहती कि आपके कपड़े आ रहे हैं, आपकी एक्सेसरीज आ रही है, आपकी ये आ रहा है, वो आ रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग में सबको होता है, आज की डेट में भी अगर आप कुछ ऑनलाइन मंगाते हो आपको रहता होगा ना इंतज़ार, मेरा आज प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए, मेरा आज ये ऑर्डर डिलीवर हो जाए। तो मेरे को उस टाइम ये था कि भैया मेरा ये चीज़ डिलीवर हो रहा है, जल्दी से हो जाए। अच्छा, टाइम भी हो गया था अच्छा खासा। तो मैं कहा यार बहुत टाइम हो गया, एक बार मैं पूछ लेती हूँ कि यार ऑर्डर जिन्होंने प्लेस कर दिया, जिन्होंने ऑलरेडी अमाउंट दे दिया है, ऑलरेडी जिनके पेड ऑर्डर्स हैं, तो यार उनके ऑर्डर डिलीवर तो हो जाएंगे ना, अगर ये चक्कर ऐसा वैसा हो गया तो बैन वैन का ऐप का। तो वो स्ट्रेस था थोड़ा सा, डेफिनेटली यार आप कहीं पे अपना पैसे इन्वेस्ट करोगे तो टेंशन तो होगी। तो क्या हुआ कि मैं पागल थी, मैंने कॉल ऐसे ही गूगल पे उस टाइम, अब मेरा गूगल से बिल्कुल भरोसा है, इसलिए सर्चिस पे मैं ऐसी चीज़ों पे वैसे बता रही हूँ, थोड़ा सा भरोसा उठ गया है। क्यों? क्योंकि उस समय मैं छोटी भी थी, तो मैंने गूगल पे ना ऐसे ही सर्च किया कि भाई इस ऐप का कस्टमर केयर नंबर चाहिए मेरे को। अब वो गूगल आता है, आपको पता है गूगल, अच्छा उस टाइम पता भी नहीं चला, वो फेक था, स्कैम हुआ था ना मेरे साथ, तो मैं आपको बताती हूँ। अब वो ऐप के नीचे आया किसी और का नंबर। लोग फेक साइट्स बना लेते हैं फैमिली, फेक साइट्स बहुत बनती है। फेक साइट्स मीन्स वेबसाइट्स वगैरह फेक, जिसपे हम अपना जो भी सर्चेस वगैरह करते हैं, लाइक किसी का कॉन्टैक्ट नंबर निकालना है या ये वो कॉन्टैक्ट नंबर इन द सेंस ऑफ लाइक जैसे किसी ऐप का, जैसे होता नहीं है भाई मेरा ये माइक्रोवेव ख़राब हो गया तो कस्टमर केयर का नंबर ढूंढते हो ना आप लोग गूगल पे, ऐसे ही किसी भी ब्रांड्स का या जो भी। अब वो नंबर था स्कैमर का। मैंने कॉल लगा दिया। अब वो कॉल लग गया स्कैमर को। अच्छा, मुझे खुद से कॉल नहीं आया किसी का, मेरी मत मारी गई थी, मैंने गलत जगह कॉल कर दिया, क्योंकि गूगल पे जो पढ़ा आ रहा था भाई मैंने उस पे ऊपर गई, बुनियाद पे गई। मैंने कॉल मिलाया तो मेरे को बोला कि जी मैम आपको क्या इशू है क्या। अच्छा, शायद मैंने ही पहले अपना मुंह खोल दिया था, शायद कुछ हुआ था कि मेरा ऑर्डर नहीं आया तो कब तक डिलीवर हो जाएगा ये वो। अब मुझे इतना अफसोस होता है ना, खैर ये पछतावा तो ज़िंदगी भर रहेगा। तो क्या हुआ कि मेरा ऑर्डर कब आएगा, मैंने ये पूछने लग गई। अब वो सामने वाले शायद समझ गया होगा, मैं तो छोटी थी ना, मैंने बताया ना मेरा इतना नहीं था। तो क्या हुआ कि उसने फिर मेरे से कहा अच्छा आप अपना ये बताइए। अच्छा, आप मैं आपको बताऊँ, ये जो स्कैमर्स होते हैं ना भाई, ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं बहुत तगड़े लेवल का। ब्रेन वॉश छोड़ो, ब्रेन फॉग हो जाता है, धुंधला हो जाता है। आप उनकी बातों में ऐसे ना उलझते चले जाते हो। और ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, जिनके साथ हुआ है ना वो ये चीज़ से एग्री करेंगे। तो मैं तो और छोटी, तो मेरे को तो ऐसी। तो उसने कहा कि ना आपको ना 2 रुपये डालने होंगे। और अच्छा, फिर उसने मेरे से कहा, तो मैंने कहा अच्छा, मैं कहा यार होगा यार
अच्छा कोई और होता तो शातिर वो फौरन समझ जाता कि पैसे की बात तो कोई होती ही नहीं है, लेन देन है ना। तो यार ऐसे ऐसे करके अब मैं बातों में फंसती गई। सुनते जाओ आप लोग, मैं बातों में फंसती गई। उसने कहा 2 रुपये चाहिए। मैं कहा अच्छा। मैंने बिना सोचे समझे कार्ड उठाया, होता है जो भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो भी, ठीक है। अब उसने कहा कि आपके मोबाइल में एनीडेक्स नहीं है, तो लिटरली यही टोन थी। और मैं ऐसे नहीं, तो उसने कहा आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने एनीडेक्स डाउनलोड किया। आप यकीन नहीं मानोगे, ज़्यादा टाइम पुरानी भी बात नहीं है, लॉकडाउन के टाइम की बात बता दी मैंने आपको। और उस टाइम सच में मैं देखो अवेयर नहीं थी, मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं थी। क्यों? क्योंकि वही चीज़ कहते हैं ना इंसान का, मैंने कल आपको वीडियो में बताया। तो उसने कहा कि एनीडेक्स आपके मोबाइल में डाउनलोड, मैं कहा नहीं। उसने कहा आप डाउनलोड कर लो, आपको उसी पे सब भरना पड़ेगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन। मैं इतनी फुद्दू, इतनी पागल, मैंने उसमें वो CV वगैरह नंबर भर दिया। अच्छा, मैं पूछने भी गई अपने पापा से, तो मेरे पापा वाकई में बहुत बिजी थे। ऑफिस का कॉल था उस टाइम, तो आपको पता है कि बहुत इश्यूज चल रहे थे ऑफिस का, सबके जॉब्स का, एवरीथिंग। तो मेरे पापा बहुत बिजी कॉल पे थे। ऑल दो उन्होंने कहा अच्छा रुक जाओ, पापा फ़ोन पे थे बहुत बिजी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे कहा बेटा रुक जाओ 2 मिनट, मैं बात कर लूँ, फिर मैं देखता हूँ। पापा ने ध्यान नहीं दिया, मैंने सुना नहीं। पापा ने ध्यान दिया, पापा ने कहा रुक जाओ, मैं सुनी नहीं बात, ठीक है। मैं पागल, कपड़ों के पीछे, सब चीज़ के पीछे। अब हुआ क्या कि मैंने सब फॉर्म भर दिया। अब वो गूगल फॉर्म, एनीडेक्स में क्या हो रहा था मुझे अभी तक भी पता नहीं है, बाद में पता चला कि वो एनीडेक्स में ना स्क्रीन शेयर हो जाती है मोबाइल की। अब मोबाइल की स्क्रीन शेयर होने के बाद जो आप मोबाइल पे कर रहे हो वो उसको सब पता चल रहा है। अब वो ऐसे ऐसे बातों में मुझे फंसा रहा है। लिटरली उन लोगों की टोन इतनी भयानक होती है ना, वो आपको अपनी बातों में ऐसे फंसाएंगे। अच्छा आपके पास, अच्छा ये नहीं है, ओ आपके पास एनीडेक्स नहीं है, ये तो सबको होना चाहिए ना मोबाइल में, चलो आप ये करो वो करो। विद इन अ सेकेंड मेरे बैंक मतलब बैंक क्या, वो जो बैंक से मैसेज आता है, खट 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 4 बार, खट खट खट, मनी डिटेक्ट होना स्टार्ट हो गया। फिर मुझे डाउट हुआ ये कुछ हो रहा है गड़बड़। तो मैं उससे बात करते करते गई, मेरे को भाग के मैं गई। अच्छा, मैंने कहा यार ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ बार बार मैसेज क्यों आ रहा है। अच्छा उस टाइम छोटी थी ना, तो मैं ये सब यूज़ नहीं करती। मैं अब तो मेरे पापा मतलब मम्मी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, तो अब मैं यूज़ नहीं करती कुछ भी ऐसा। तो क्या हुआ कि मैं पापा के पास भाग के गई। पापा ने देखा अरे यार इसका तो हो गया, मतलब ये तो पूरा। पापा ने फ़ौरन फ़ोन, जब तक उसको पता चल गया कि मैं पापा के पास चिल्ला के भागी, तो कॉल पर ही था वो मेरे, तो उसने कॉल कट कर दी। अब भाई कट रहे मेरे पापा ने फ़ौरन वो करा, पता नहीं क्या क्या सब स्क्रीन जो भी किया, फटाफट जो हो सकता था। उस टाइम दिमाग काम नहीं करता है, बड़े बड़े का नहीं करता है, बहुत ही महान लोगों का भी नहीं करता है। ये बहुत से लोग मेरे साथ रिलेट करने वाले हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं आपको बहुत रियलिटी बता रही हूँ, कसम खुदा की सच्ची बात बता रही हूँ, सारी सच्ची, इसमें झूठ क्या होगा यार। मैं अपना पूरा मैं रियलिटी बता रही हूँ, सबको पता है, जो मतलब जानने वाले हैं ना। आज भी उस चीज़ को अफसोस होता है, हम किसी से भी मिलते तो ये बात शेयर करते निकल जाती है, इतना दिल दुखता है। तो ऐसे ऐसे कि यार चोरों के हाथों, अरे यार ये हराम का खाने वाले, छोड़ो जाने दो, इनकी बात हम बाद में करेंगे। लेट्स कंटिन्यू विद दैट। तो भाई ऐसे ऐसे खटखट, और भाई मेरे पापा ने फिर ऐसे ऐसे किया। खैर मेरे पापा ने मुझे एक ज़ुबान नहीं बोला, एक ज़ुबान नहीं बोला मेरे पापा ने मुझे। मेरे पापा ने फटाफट जो हो सकता था विद इन 10 मिनट्स, जो पॉसिबल था, मेरा कार्ड ब्लॉक करवाया। जो भी कार्ड होता है ना, जिसका भी, मेरे को नहीं पता वो, मतलब वो तो मतलब ठीक है, तो वो कार्ड वार्ड जो भी होता है ब्लॉक, मेरे को इसका कोई भी नॉलेज नहीं है, फैमिली कार्ड वार्ड ब्लॉक करवाया, जो भी हुआ। फिर अगले दिन अच्छा नहीं, पापा ने उसी दिन FIR भी किया, ऑनलाइन रजिस्टर्ड हुआ, सब कुछ हुआ। नेक्स्ट डे हम बैंक गए, ठीक है, वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करवाई, बहुत कोशिश किया कि मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाया। और आज भी इस चीज़ का मलाल है, अफसोस है, बहुत चीज़ें। तो कहने का मतलब यही है कि क्या होता है ना, एक शरीफ इंसान, एक दिल का साफ इंसान और एक सीधा इंसान ना, कोई भी हो ना दुनिया में,
ये दुनिया ना बहुत खुदगर्ज है, ये दुनिया बहुत बहुत ही गलत बुनियाद पे जो लोग चल रहे हैं ना, उन्होंने ना उनकी अपनी ज़िंदगी तो देखो मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन वो ना शरीफ की ज़िंदगी पे एक एक दुख वो उनकी लाइफ में क्रिएट कर देते हैं। भाई इंसान बहुत मेहनत से कमाता है, और मेहनत से जो कमाते हैं वही इस बात को एग्री कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो रोआ होता है ना, एक एक जिस्म का बाल का रोआ, ये पूरा नुच जाता है लिटरली। हार्ड वर्क ऐसी चीज़ है, इससे कहने का मतलब है हार्ड वर्क जो करते हैं, राइट, हार्ड वर्क, वो भी बहुत एक्सट्रीम। ये बहुत ही मतलब ये रियलिटी था। फिर उसका नेक्स्ट डे मुझे कॉल आता, अब यकीन मानोगे, तो मैंने पापा को, मैं उठवाती तो मेरे पापा कह रहे हैं, मैंने उसका कॉल आता है तो वो गेम खेलता है, उसने सोचा फिर से मैं इनको लूटूंगा, सुनो। तो मैंने अपने पापा को फ़ौरन फ़ोन पकड़ाया, और मेरे पापा ने जब कॉल उठाया तो उसने कहा आप मुस्लिम हो और मैं भी मुस्लिम हूँ। ये मुस्लिम हिंदू तो कुछ होते नहीं है, हिंदू को लूटेंगे तो हिंदू को बोलेंगे, मुस्लिम को लूटेंगे तो मुस्लिम को लूटेंगे। मैं हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कर रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, खुदा गवाह है, मैं इस वे में तो बिल्कुल ये सब मानती नहीं हूँ ना, मैं ये बोल रही हूँ। लेकिन जो उसने लफ्ज़ यूज़ किए थे, नेक्स्ट डे कॉल आया था उसका लिटरली स्कैमर का। उसने कहा अरे हमसे गलती हो गई और आपका हमने लूट लिया, हमें दुख हो रहा है, आप अपना बैंक डिटेल्स दो। मेरे पापा को बोला, लिटरली स्पीकर पे था फ़ोन, कि आप बैंक डिटेल्स दो या कुछ दो और मैं वापस कर दूंगा। मेरे पापा ने कहा तू मुझे पैसे देगा, तू मुझे देगा पैसे, ऐसे करके। भाई लिटरली मतलब पहली बार बहुत दुख हुआ, मतलब पापा अम्मी मेरे को पैरों तले ज़मीन में बहुत दुख हुआ। आज भी इस चीज़ का मलाल है, ज़िंदगी भर रहेगा। ठीक है, मैं इंसान आई नो बहुत लोगों के साथ होता है और ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। मेरे साथ तो हुई है, क्या बोलूँ, मैं तो आपके सामने बताया, आपको सच बता दिया, और मैं अमाउंट तो नहीं बताना चाहूँगी। तो फिर ऐसे ऐसे करके फिर यार बहुत, एक तो लॉकडाउन का टाइम था भाई, बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत बहुत ख़तरनाक होता है ये जो स्कैमर्स होते हैं ना भाई। उसने, और फिर बाद में पता चला, पता नहीं क्या बोलूँ, कि ये लोग कहाँ कहाँ बैठते हैं, मतलब ना आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्टेट और सिटी, बहुत अजीब वो गरीब नाम होता है ना उन जगह का जहाँ ये लोग छुप के बैठे रहते हैं, तो ये सब रहता है। ये एक स्कैम की वीडियो है जो रियलिटी में मेरे साथ स्कैम हुआ था, और मैंने बताया भाई, मैं क्या बोलूँ, अब तो इस बात को तकरीबन हो गया होगा 5 साल, लॉकडाउन की बात है। और ये बस इसी वजह से था कि मैं शॉपिंग की हुई थी, मैंने सोचा मैं कस्टमर केयर पे कॉल मिला रही हूँ, मेरी कॉल लग गई गलत जगह पे, और मैंने गलत जगह कॉल लगा दिया क्योंकि मैं फेक साइट को एनालाइज नहीं कर पाई, फ्रॉड जो होता है। और उसी हड़बड़ी में मेरा, क्योंकि मैं उस टाइम छोटी थी, मेरा पूरा ब्रेन मतलब उसने फॉग कर दिया। वो बातों में ऐसे उलझाते हैं ना कि आप यकीन नहीं करोगे। बड़े का हो जाता है भाई, बड़े लोगों का जो बहुत समझदार होते हैं, जो एकदम शातिर होते हैं, उनका भी लुट जाता है। तो मैं तो फिर भी बच्ची थी यार, तो बच्ची चलो मैं नहीं भी हूँ, लेकिन उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी मेरे को। तो आई थिंक ये शायद किसी को हेल्प कर दे, शायद ये एज अ अवेयरनेस, और कल को मेरे लिए भी ये वीडियो अपनी ही मेरे लिए भी नसीहत बनेगी। वो दिन और आज का दिन है ना, मैं बहुत डरती हूँ ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह से, बहुत डरती हूँ। और वो तो मेरा स्टार्टिंग फेज़ था यार, मैंने स्टार्ट किया था, जस्ट सीखा ही था, पूरी तरीके से भी नहीं सीखा था क्योंकि ये सब नहीं सीखा था। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं ना, उसके हमें ना उसके हमें यूजेस तो पता चल जाता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता चलता, उसके कॉन्स नहीं पता चलते हैं, जो भी बोलते हैं ना। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, प्रॉज एंड कॉन्स करते हैं कुछ ऐसे। ये वीडियो जिन्होंने, वैसे तो 47 की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है, लाजमी करके रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और आज की मेरी ये वीडियो थी जो कि मैंने शेयर किया, बहुत बड़ी चीज़, एक्सपीरियंस आप लोगों से अपना जो मेरे साथ हुआ। और मैं क्या ही सफ़र, मेरे पापा ने मुझे एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, पता है। बट यार वही है ना, मेरे को तो ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई, मतलब मैंने सुना नहीं, और फ्रॉड इस पर खैर मेरे को ध्यान भी नहीं था, तो
ठीक है, हर फील्ड में कभी ना कभी गलती होती है, और जब गलती होती है तो बंदा बहुत तगड़ा सीखता है। अब उसके बाद फिर मैं आपको बताऊं, मेरे को कई ऐसे कॉल्स आए, आपके पापा ने आपका नंबर दिया, उन्होंने कहा है ये ट्रांसफ़र करना है। मैं क्योंकि अब मैं समझ चुकी, वो अगर मेरे साथ कांट उस दिन मेरे साथ वो स्कैम नहीं होता तो शायद कुछ और बड़ा हो सकता था, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता। क्योंकि आगे चल के मैं अवेयर नहीं होती, क्योंकि जब तक खुद पे नहीं बीतती है तब तक समझ कहाँ आता है ना। तो अब तब से मैं स्कैमर से अवेयर हूँ हर तरह के, माशाल्लाह। बाकी हम उस दिन तो लूटा जो भी लूटा, खैर। अब आज है डे 48 ऑफ माई 100 days 100 वीडियोज़ चैलेंज का, और मैं हूँ सना और ये है सना का जुनून। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, मेरे चैनल पे नहीं हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं चाहती हूँ मुझे दिल से सपोर्ट करिए फैमिली, क्योंकि मेरा एम है कि मैं ये जो 100 days 100 वीडियोज़ चैलेंज का मैंने एम ले रखा है, इसमें मैं 50,000 के सब्सक्राइबर अचीव कर सकूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की वजह से और आपकी वजह से पॉसिबल है। बाय बाय।